रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ना हार हिम्मत ना इरादे बदल, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। 2 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है 2 जुलाई का। सबसे पहला सवाल है कि आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, देखिए आंगनबाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन बना है, तो वो बना है गुजरात। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, ठीक है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, कौन है, आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल है। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात जो है एक देश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, गुजरात में कितनी लोकसभा सीट है, तो गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है, 26। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पाया जाता है, तो यूपी में पाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है, तो 80 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो सवाल था कि आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है गुजरात। ठीक है, लिबर्टी ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितना है, 182 मीटर। किसकी मूर्ति है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल है कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, सवाल है कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम को शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला कार्यक्रम का शुरू किया है। कौन किए हैं, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला कार्यक्रम शुरू कहाँ किए हैं, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किए हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो देखिए 370 धारा हटने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। जब से 370 धारा वहाँ से हटा है तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में भी टोटल 22 जिला है और लद्दाख में टोटल 2 जिला है। लद्दाख में 2 जिला कौन कौन है, तो एक लेह और एक कारगिल। ठीक है, एक बार कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो कारगिल में ही हुआ था। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुल्लर झील, जो भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील कहाँ स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दच्चीग्राम नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। तो सवाल था कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है अंशुला राव। ठीक है, अंशुला राव जो है डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली क्रिकेटर महिला बनी है, यानी कि अंशुला राव को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहली महिला बन गई है जो कहाँ की रहने वाली है, तो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव बन गई है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1956 को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जंगल, सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल है कि T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय किस देश में किया जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल है कि T20 विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाना था, लेकिन अब भारत के बजाय किस देश में किया जाएगा, तब किया जाएगा UAE
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात जो है यूएई का फुल फॉर्म होता है। और देखिए T20 विश्व का आयोजन कहाँ किया जाना था? भारत में किया जाना था, लेकिन अब कहाँ किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा। ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। और यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम यूएई की मुद्रा है। ठीक है, तो सवाल था कि T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय किस देश में किया जाएगा? तो यूएई देश में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले विश्व कप, देखिए तो विश्व कप कौन रेगुलेट करता है? पूरे विश्व कप जो है कौन रेगुलेट करता है? तो आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी को। इसके आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष है। और मनु साहनी जो है आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, कौन है? आईसीसी के सीईओ मनु साहनी, और अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। ठीक है, और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई। ठीक है, चलिए तो सवाल था कि T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय किस देश में किया जाएगा? तो यूएई देश में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो वो बनाया है चाइना, यानी कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। तो बनाया है चीन ने बनाया। किसने बनाया है? चीन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाया है। अगर हम बात करें चीन के बारे में, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच तो 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन? तो यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि सवाल था कि किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो चीन ने। अभी हाल फिलहाल में ही चीन ने तिब्बत में एक बुलेट ट्रेन चलाया है। कहाँ से कहाँ तक? तो तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंगची तक। कहाँ से कहाँ तक? तो तिब्बत की राजधानी लहासा से नाइंगची तक चीन ने, ठीक है, एक बुलेट ट्रेन चलाया है। 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है, चलिए तो हम समझ गए चीन के बारे में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की मुद्रा युआन। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में टोटल 22 देश आते हैं। ठीक है, और चीन जो है एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है ना। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है इटली। ठीक है, इटली जो है यूरोप महाद्वीप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है। कौन बन गया है? इटली। इससे पहले इजराइल है, लेकिन हम यूरोप का बात कर रहे हैं। ठीक है, किस महाद्वीप का बात कर रहे हैं? यूरोप महाद्वीप का। लेकिन इजराइल जो है यूरोप महाद्वीप में नहीं आता है। ठीक है, तो सवाल है कि हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बन गया है? इटली बन गया। लेकिन इससे पहले मास्क फ्री देश इजराइल बन गया था, लेकिन ये दूसरा है, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले इटली के बारे में, तो इटली की राजधानी क्या है? तो रोम जो है इटली की राजधानी है। और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। जिस तरह से फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह से इटली की राजधानी रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? यूरो जो है इटली की मुद्रा है। ठीक, तो सवाल था कि हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में से इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दिया है? ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो नौकरी में जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होता था उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में से इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया है? तो वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। इंटरव्यू को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 25। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सवाल था कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में से इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दिया?
तो आंध्र प्रदेश की सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सी शैलेंद्र बाबू। ठीक है, सी शैलेंद्र बाबू जो है डीजीपी बने हैं, यानी कि पुलिस महानिदेशक। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? सी शैलेंद्र बाबू। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई तमिलनाडु राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन। ठीक है, एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं और बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन करने में 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो गुजरात दूसरे नंबर पे आता है, प्रथम नंबर पर तमिलनाडु आता है। ठीक है, तो अंगदान के मामले में तमिलनाडु 1 नंबर पे आता है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो सी शैलेंद्र बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल कि 9 नंबर सवाल है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? वो रहा है 10वें स्थान पर। कैवें स्थान पर? 10वें स्थान पर रहा है कौन? भारत। यानी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है। इंडेक्स यानी कि देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करिए, सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो इस तरह से उसमें काउंटिंग किया जाता है। तो ठीक है, तो भारत इस बार 10वें स्थान पर रहा है। इस बार जो भारत जो है चीन को पीछे कर दिया है। चीन पहले 47वें नंबर पे आता था, इस बार कितने नंबर पे आया है? तो 10वें नंबर पे आया है। टॉप 3 देश कौन कौन है? तो अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और इस्टोनिया। इस्टोनिया एक देश है। ठीक है, इस्टोनिया एक देश है जो तीसरे नंबर पे आया है। प्रथम नंबर पे कौन है? देखिए अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, 2 देश है दूसरे नंबर पर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है इस्टोनिया एक देश है। ठीक है, तो टॉप 3 यानी कि इसमें 4 देश शामिल हो गया है। कौन कौन? यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, और तीसरा है इस्टोनिया तीसरे नंबर पे, यानी टॉप 3 देश है। ठीक है, तो और भारत कितने नंबर पे आया है? 10वें नंबर पे आया है। ठीक है ना, ये क्या है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो ये सबसे सुरक्षित देश कौन सा माना जाता है, उसके हिसाब से काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो भारत जो है 10वें नंबर पे आया है। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल कि हाल ही में किसने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है पी साईनाथ। ठीक है, पी साईनाथ ने फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है। यानी कि हाल ही में किसने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? तो पी साईनाथ ने फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है, जो जापान के हैं। अगर हम बात कर ले जापान के बारे में, तो जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में किसने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? तो पी साईनाथ। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किया है? वो क्या है? परौख। ठीक है, परौख उत्तर प्रदेश का एक गांव है जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दौरा किया है। यानी कि कहाँ गए हैं? परौख में, ये अपनी पुश्तैनी गांव गए हैं। यानी कि इनका गांव ही है उत्तर प्रदेश के परौख में। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किए हैं? तो परौख का। अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ के मुख्यमंत्री कौन है? तो लखनऊ के मुख्यमंत्री है क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और आनंदीबेन पटेल जो है वो राज्यपाल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो है 2 राज्यों का राज्यपाल, एक उत्तर प्रदेश का और एक मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो सवाल था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किया है? तो परौख गांव का। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।